क्वेश्चन है 4,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है जी आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं। दोस्तों इस तरह के छोटे छोटे सवालों में बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि जो सवाल में मान दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है, इसको हम किससे दर्शाएंगे, यानी किससे डिनोट करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 3 वर्ष। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि 3 वर्ष को हम किससे लिखेंगे, किससे दर्शाएंगे। यानी कि ये 3 वर्ष है दोस्तों, ये क्या है, हमारा टाइम है। ठीक है, क्या है दोस्तों, टाइम। तो टाइम को दोस्तों हम टी से लिखेंगे, ठीक है, टी से दर्शाएंगे। तो बहुत से बच्चों को दोस्तों नहीं पता होता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को सूत्र में वैल्यू पुट करना नहीं आता, यानी सूत्र में मान रखना नहीं आता है कि किसका मान दिया गया है, और वहीं पर बच्चे गलती करते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, यानी इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले उस सवाल को आपको क्या है, समझना है। ठीक है, आपको समझना है कि किस किस का मान दिया गया है, और आपको सूत्र भी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर समझेंगे एक बार। यहाँ पर कह रहा है कि 4,000 रुपए का, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4,000 रुपए, यानी इसको दोस्तों हम मूलधन कहते हैं। जो हमारा मूलधन है पी, यानी प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो इसको दोस्तों हमें लिखना आना चाहिए कि पी का मान दिया गया, यानी मूलधन कितना है, 4,000। इसके बाद कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो दर है यानी रेट। ठीक है, इसको हम आर से लिखते हैं, रेट। ठीक है, यानी 6% है, तो क्या करेंगे, आर बराबर हो जाएगा 6%। इसके बाद दोस्तों कह रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, कितना है, 3 वर्ष, यानी टी बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, चलिए इसको जरा सही से लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यानी जो गिवन है, हमें सवाल में दिया गया है, उसको हम पहले लिखेंगे। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। चाहे मैथ में कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, सभी को दोस्तों लेके चलना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोस्तों हम ऊपर ऊपर पढ़ा दें, आपको समझ में भी ना आए। ठीक है, तो दोस्तों सभी को लेके चलना होता है। ठीक है, वैसे उसको हम सॉल्व करना चाहें तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है सर, ठीक है, गिवन है ना। यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखा दोस्तों हमने, हल। और यहाँ पर लिखेंगे दिया है। जो दोस्तों सवाल में हमें दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है देखिए। सबसे पहले क्या है, मूलधन। ठीक है, 4,000 रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। ठीक है, मूलधन को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, यानी इसको पी से लिखेंगे। ठीक है, चाहे आप कैपिटल पी बनाइए या स्मॉल पी। ठीक है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 4,000। तो यहाँ पर हम दोस्तों लिखेंगे 4,000 क्या है, रुपए। ठीक है, तो 4,000 रुपए हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, यानी दर हमें दी गई है, रेट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दर। क्या लिखेंगे, दर, है ना। वार्षिक, वार्षिक है दोस्तों। ठीक है, वार्षिक कह रहा है तो वार्षिक है। यहाँ पर दर कितनी है, देखिए इसको स्मॉल आर से लिखेंगे। दर दोस्तों यानी इंग्लिश में कहते हैं रेट। क्या कहते हैं, रेट। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आर बराबर 6%। 6%, वो भी क्या है दोस्तों, वार्षिक। ठीक है, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, वार्षिक की जगह दोस्तों कुछ और लिखते हैं, माह वगैरह। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो वार्षिक होगा तो वार्षिक ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वैसे दोस्तों ज्यादातर हमारी दरें होती हैं वो वार्षिक ही दी होती हैं। यहाँ पर हो गया 6% वार्षिक। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए कह रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो टाइम दोस्तों में दिया गया है, टाइम यानी समय यहाँ पर लिखेंगे कितना है। इसको दोस्तों टी से लिखते हैं, स्मॉल टी से लिखते हैं। ठीक है, या कैपिटल टी बना लीजिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष। ठीक है, अगर माह होता तो दोस्तों यहाँ पर लिखते 3 माह, और उस माह को हम वर्ष में चेंज करते, तभी दोस्तों हम इसमें यानी सूत्र में मान रख पाते। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे दोस्तों। सूत्र क्या है, देखिए सूत्र होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एस आई। क्या कहते हैं, एस आई। ठीक है, अब इसके बराबर दोस्तों होता है क्या है, साधारण ब्याज बराबर होता है, देखिए यहाँ पर मूलधन
मूलधन लिखेंगे और गुणा में क्या होता है समय, क्या होता है समय, गुणा में होता है दर, ठीक है दर, और बटे में दोस्तों होता है इसके 100, कितना होता है 100। अब यहां से दोस्तों आप क्या करेंगे, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी सभी का मान रख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए मूलधन है तो मूलधन की जगह दोस्तों क्या है, देखिए 4000, यहाँ पर लिखेंगे 4000। इसके बाद गुणा समय, समय दोस्तों कितना है हमारा, समय है 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और गुणा लगाएंगे दर, गुणा में क्या है दर, तो दर दोस्तों कितनी है, देखिए 6%, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और बटे में दोस्तों हो जाएगा हमारा 100, ठीक है ये वाला 100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा ना, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे, कट जाएगा ना सर, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा बचेगा क्या, 4 यानी 40 बचा है यहाँ पर, 3 6, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 3 18, 6 3 18, 18 चौक 72 और जीरो का जीरो, यानी कि दोस्तों 72 और एक जीरो है तो जीरो इसके आगे लगा लेंगे, 720 क्या है रुपए, ठीक है। यही दोस्तों क्या हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है। यहाँ पर क्या पूछा था, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आ गया, कितना है 720 रुपए, ठीक है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपने किसी को 4000 रुपए दिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने टाइम के लिए दोस्तों, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो दोस्तों वो आपको 4000 रुपए तो देगा ही, ठीक है 3 वर्ष के बाद, और साथ में देगा 720 रुपए और एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी साधारण ब्याज जो ब्याज है वो भी वो आपको साथ में देगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, यही दोस्तों क्या हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक मैं आपको सवाल दूंगा और उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों ने एक सवाल लिखा है, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 6000 रुपए का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है और जरूर दोस्तों निकालना है, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।